वेलकम टू शहजाद इकबाल इंग्लिश एकेडमी। आई एम शहजाद इकबाल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बर्थडे विश करते हैं, किस तरह हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हैं, किस तरह कंग्रेचुलेशन कहते हैं और किस तरह आप किसी को गुड लक कह सकते हो। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम 4 पोर्शन को कवर करेंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच होल वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक। हैप्पी बर्थडे टू यू। किस तरह आप हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं? कई तरीके हैं। हम अपनी मतलब अपने इलाके के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से तो मुबारकबाद भी कह सकते हैं, सालगिरह मुबारक हो। इसके कई तरीके हैं, सारे ठीक हैं। कुछ ट्रेडिशन तरीके हैं, कुछ पुराने तरीके हैं, सारे डिस्कस करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन से दैट हम सिंपली ये कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे टू द स्मार्टेस्ट, फनीएस्ट and the most beautiful person in the world. So happy birthday. Congratulations on your happy life. May you see many more days to come. यानी ये दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लो। मुझे सबसे बेहतर ये लगता है विशिंग यू मैनी मोर डेज टू सेलिब्रेट, यानी आप और भी सेलिब्रेट करो, इस तरह मनाओ। विशिंग यू मैनी मोर कैंडल्स टू ब्लो। कैंडल ब्लो करते हैं ना कोई, तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा विश करते हैं कि अल्लाह करे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्लो करो, यानी और कैंडल्स भी जलाओ और फिर उसको बुझाओ, जिस तरह वो हैप्पी बर्थडे कहते हैं। आई विश यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। मुझे बहुत पसंद है, एक दुआ टाइप है, किसी को विश करते हो। मे यू लिव टू बी एंड 103। ये एक मशहूर गाना है, बहुत पुराने ज़माने का गाना है, जिसमें वो कहते हैं मे यू लिव टू बी 103, यानी 103 साल से भी ज़्यादा आप जियो। अक्सर लोग कहते हैं जियो हज़ारों साल, तो वही है, जियो हज़ारों साल। अ मिलियन मैजिक विशेस फॉर यू, यानी लाखों बेहतरीन विशेस आपके लिए, मैजिक विशेस आपके लिए। लेट्स टेस्ट रेज अ टोस्ट टू यू एंड योर लाइफ। रेज अ टोस्ट का मतलब होता है कि फ्यूचर लाइफ देखी जाए, एक सक्सेसफुल लाइफ फ्यूचर में देखी जाए और उसको विश किया जाए। सो लेट्स टेस्ट रेज अ टोस्ट टू यू एंड टू योर लाइफ। हैव अ गुड वन, हैव अ ग्रेट वन। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अनदर स्पेन अराउंड द सन। यानी आपको पता है ना कि साल में एक दफ़ा ये सूरज इर्द गिर्द घूमता है। मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा रहा, मगर वैसे कह रहा हूँ कि ये स्पेन अराउंड द सन ये हो गया। तो कंग्रेचुलेशन ऑन अनदर स्पेन अराउंड द सन। इसमें सबटाइटल भी होगा तो आपको आसानी हो जाएगी। कंग्रेचुलेशन फॉर सर्वाइविंग अनदर ईयर। एक और साल सर्वाइव करने के लिए ज़िंदगी। तो आजकल यानी पैंडेमिक में ये एक बेहतरीन जुमला है और लोग इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। सो वैसे भी कह सकते हैं इंसान का कोई पता नहीं चलता कब इस दुनिया से चला जाता है। सो कंग्रेचुलेशन फॉर सर्वाइविंग अनदर ईयर। सेंडिंग यू लाफ्टर जॉय ऑन योर वे, यानी आपको हम विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। और कई सॉन्ग्स भी हैं। अगर आपको कोई और अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ज़रूर इसमें हमें याद कीजिए कि ये भी एक बेहतरीन हैप्पी बर्थडे हो सकता है। अब दूसरी की तरफ बढ़ते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी। आपको पता है कि जब शादी को साल हो जाए तो उसको एनिवर्सरी बोलते हैं। तो हैप्पी एनिवर्सरी किस तरह करते हैं? कई तरीके हैं, आप ने देखोगे ट्रेडिशनल तरीके, कुछ हम बताते हैं। हेयर इज टू अनदर ईयर ऑफ बीइंग टुगेदर, यानी एक और साल साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। लव एंड हैप्पीनेस टू वन ऑफ ऑल टाइम फेवरेट कपल्स, यानी अगर कोई बेहतरीन कपल आप देखो, एजुकेटेड है, टीचर्स है, डॉक्टर है, जो भी है, आप देखो आपके कजन्स है, बहन भाई हैं, तो बहन में से है यानी भाइयों में से कोई कपल है, आप देखो उसको एनिवर्सरी विश करना है, तो दैट इज़ अ ग्रेट वन। अनदर ईयर अनदर ग्रेट रीज़न टू सेलिब्रेट, इन एक और साल गुजरा और एक बेहतरीन साल गुजरा और इसलिए हमें एक मौका मिला कि हम इसको सेलिब्रेट करें। स्टिल इन दिस टुगेदर, लव दैट। ये एक स्पाउस को किया जा सकता है, हस्बैंड वाइफ बीच में कहे तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है। स्टिल इन दिस टुगेदर, लव दैट। वार्म एनिवर्सरी विशेस टू 2 ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड्स। कोई फ्रेंड है, उसके हस्बैंड यानी हस्बैंड वाइफ है, वो बीच में अगर करना चाहे, इस तरह एनिवर्सरी मनाना चाहे, तो ये उनको आप कह सकते हैं। Another, it's too cool that 2 of my favorite people are married to each other. अगर दोनों आपकी जानने वाले हैं, दोनों आपके फेवरेट हैं, दोनों आपकी दोस्त हैं, तो आप ये कह सकते हो, You two are truly inspiration for me.
और इंस्पिरेशन। दैट इज़ हैप्पी एनिवर्सरी यू कैन, आप ये कह सकते हो। आप किसी को अगर आप कमेंट करना चाहो या किसी को बताना चाहो तो आप ज़रूर याद कीजिए, उनको बता दीजिए। अब अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन यानी मुबारकबाद देना चाहो तो ये तो सिंपल तरीका ये है कि मुबारक हो आपको, जिस तरह हम उर्दू में यानी जो हमारे कल्चर है उनके मुताबिक कहते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, मुबारकबाद टू यू, इवन मुबारकबाद भी से इन उर्दू, आपको मुबारकबाद हो या आपको मुबारक हो, ये मेरी तरफ से मुबारक। यू अचीव्ड इट, दैट्स कॉन्ग्रेचुलेशन। थम्स अप फॉर यू, दैट्स वेरी वेल डन, मतलब कि अच्छा किया, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। 3 cheers, hip hip hooray hooray hip hip, like these things, that is also like you present something and you did something, that's another is in British we say kudos, kudos, that is also a sort of congratulation. Kudos or kudos, both are correct. Americans say kudos or British say kudos. GOAT, great of all the time, this is the best one, and we should put it everywhere in front of the people with congratulations sort of, that's a great job by you, well done. Okay, another is well done, good on you, good for you, you rock, you are on a roll. रॉक का हरगिज ये मतलब नहीं है कि रॉक वो चट्टान वाला, रॉक एंड रोल मीन्स द बेस्ट वन एंड कंग्रेचुलेशन टू यू। सो यू रॉक, यू आर ऑन अ रोल। फेबुलस वर्क, जब कोई अच्छा काम करे, जाहिर बात है फील्ड में है तो फेबुलस वर्क। आई एम डीपली इम्प्रेस्ड, यानी मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया आपने। फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशन when someone gets both get married, so you can say when your favorites get married, so you can say felicitations. Hats off, hats tip, ये रिस्पेक्ट के लिए कहा जाता है, जब वो कैप को टच करते हैं इस तरह, ये आर्मी में कहा जाता है, इस तरह भी कहा जाते हैं। और 3 cheers for you, दिस इज कॉल्ड योर कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गुड लक। गुड लक किस तरह कह सकते हो? गुड लक, शाबाश। कोई क्रिकेट में बॉल करता है तो पीछे से वो कहता है गुड, शाबाश, कीप इट अप, वेल डन, तो वो और भी एनर्जेटिक होता है, उसमें हौसला आता है और तेज करता है, स्पिन करता है, बेहतरीन लैंड करते, कोई भी काम हो, कोई पेपर पास करते, थम्स अप, गुड। सो यू कैन गुड लक फॉर समवन कि आप अच्छा कर रहे हो, बेहतरीन कर रहे हो, आगे जाओ। सो यू कैन से लाइक गो एंड गेट इट, गो एंड गेट इट, गो फॉर इट, गुड टाइडिंग, ग्लैड टाइडिंग। ये उस वक्त आप कह सकते हो गुड टाइडिंग और ग्लैड टाइडिंग व्हेन समवन इज एक्सपेक्टिंग हिज मेडिकल रिपोर्ट, कि आप इंशाल्लाह अच्छा करोगे, आपकी रिपोर्ट सही आएगी। नॉक देम डेड, इस डेड का हरगिज मतलब नहीं कि जाओ के उसको मार दो, नॉक देम डेड, बेहतरीन करो, अपनी तरफ से बेहतरीन, दूसरे को शिकस्त दो। किल इट, इसका भी हरगिज मतलब नहीं, मगर इसका मतलब है गुड लक, गो फॉर इट, यू विल डू ग्रेट। कोई एग्जामिनेशन दे रहा है तो आप ये कह सकते हो कि यू विल डू द ग्रेट वन, यू कैन डू इट, अप फॉर यू। नॉक ऑन वुड, ये भी ठीक है। ब्लो देम अवे, बिल्कुल ठीक। गो ब्रेक द लेग, गो ब्रेक द लेग उस वक्त कहा जा सकता है जब कोई स्टेज पे जाते, परफॉर्मेंस कर रहा है या इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो यू कैन से गो एंड ब्रेक द लेग, पैर नहीं तोड़ना, वैसे ही है। ब्रिंग होम द ट्रॉफी, अनदर वन, डू इट, you can do it, you have the ability to do it, go for it and be the best, you can be, sky's the limit। ये चंद चीज़ें थी जो अक्सर बच्चों को इसमें मुश्किलात का सामना होता है, तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करूं। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ याद हुआ होगा इससे। फिर भी कमेंट कीजिए अगर आपको कोई इससे भी अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।